नमस्कार, आप देख रहे हैं होम टुडे न्यूज चैनल। मैं विनीता आपके साथ। आइए देखते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरें। महाराजवाड़ा स्कूल और बेगमबाग रोड से सटी जमीन पर बने 13 मकानों को प्रशासन ने हटाने के लिए अंतिम चेतावनी जारी कर दी है। सभी मकानों के रहवासियों को सोमवार शाम तक हटाने के लिए कहा गया है। प्रशासन का अमला यहां अतिक्रमण हटाने की शुरुआत कब से करेगा, फिलहाल यह साफ नहीं है। 13 मकानों को कुछ दिन पहले ही तहसीलदार ने अतिक्रमण घोषित किया था। तहसीलदार न्यायालय से 15 दिन से भी कम अवधि में इनकी जवाब लेकर प्रकरण में फैसला जारी हो गया है। महाकालेश्वर मंदिर क्षेत्र के विस्तार के लिए प्रशासन को जमीन की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के तहत जिला प्रशासन महाकालेश्वर मंदिर से 500 मीटर के दायरे में आने वाले अतिक्रमण चिन्हित कर उन्हें हटाने की मुहिम में जुटा है। इसी सर्वे के दौरान खुलासा हुआ था कि वर्तमान महाराजवाड़ा और उर्दू स्कूल के सामने सर्वे नंबर 2251/1 और 2252/2 की 0.21 और 0.920 हेक्टेयर जमीन स्कूल फील्ड के रूप में शासकीय जमीन है। इस जमीन पर 13 मकान बने पाए गए। 30 जुलाई को सभी 13 मकानों के मालिकों को तहसीलदार अभिषेक शर्मा के न्यायालय से नोटिस जारी हुआ। 3 अगस्त तक सभी से जवाब मांगे गए और 11 अगस्त को सभी मकानों को अतिक्रमण मानकर उन्हें 18 अगस्त तक हटाने के लिए चेतावनी जारी कर दी गई। राजस्व न्यायालय द्वारा जारी आदेश के बाद खुद तहसीलदार ने ही सोमवार तक सभी रहवासियों को अपने मकान खाली करने को कहा है। तहसीलदार अभिषेक शर्मा के मुताबिक रहवासियों के मकान सरकारी जमीन पर मिले हैं। राजस्व न्यायालय की प्रक्रिया के मुताबिक इन्हें हटाने के लिए अंतिम चेतावनी जारी की गई है। जैसे ही संसाधन उपलब्ध होंगे मकानों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे भैया, जहाँ पे डिलीवरी में वो पड़ी बहू, हम 40-50 साल से रह रहेंगे यहाँ और खाली करवा रहा है, मुआवजा भी नहीं दे रहा है। हमारा सारा कागज तैयार है, अब सुन ही नहीं रहे, आके हमारे को धमकाते हैं। रजिस्ट्री वगैरह सब है, रजिस्ट्री सब है हमारे पास, सारे पूरे कागज है, मगर बार बार आके आधी रात को भी हमारे को बोलते हैं आके। कहाँ जाएंगे बाल बच्चों को लेके। क्या नाम आपका? मेरा नाम मंजू। समस्या आ रही है कि हमारे वहाँ छोटे छोटे बच्चे, हमारी भाई बहू की डिलीवरी हुई, हमारी कुंवारी बच्चे हम लेकर कहाँ जाएंगे। वो कहते हैं कल परसों के दिन आए, कहते हैं कि 24 कलाक में मकान खाली कर दे, कहाँ जाएंगे। तो कोई ऐसा तो है ही नहीं कि हम ऐसे ही रह रहे हैं, सब कुछ ऐसा है, सब तैयार, आप देख लीजिए। और आप कहते आके बताते हैं कि आप जाइए डराते, तो अब कहाँ जाए हम बच्चों को लेकर, सबको छोटे छोटों को, आप बताइए। कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते? हमको यहाँ लेकर रहते 40 साल होगा। क्या नाम आपका? रईसा भी। अशोकनगर इलाके में 2 बदमाशों ने एक शख्स पर चाकू से हमला कर दिया। जिस पर हमला हुआ उसे आरोपियों के खिलाफ सोमवार को ही कोर्ट में गवाही देने जाना था। हमलावरों ने राह चलते लोगों को भी पीटा और इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश की। एक आरोपी को पुलिस ने रात में ही दबोच लिया। अशोकनगर में रहने वाली अनिल मालवीय की बेटी के साथ शक्ति और विकी झांझोट ने अभद्र व्यवहार किया था। 1 साल पहले के घटनाक्रम की एफआईआर माधवनगर थाने में दर्ज की गई और यह मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। सोमवार को अनिल, उसकी पत्नी और बेटी को गवाही देने कोर्ट में जाना था। गवाही से 1 रात पहले शक्ति और विकी झांझोट ने अनिल पर चाकू से हमला कर दिया। अनिल पर हमले के बाद इन दोनों ही आरोपियों ने तुषार जाटवा पर भी हमला किया। तुषार का रिश्तेदार हरीश उसे बचाने आया तो उस पर भी दोनों आरोपियों ने चाकू से हमला किया। माधवनगर पुलिस ने रात में ही धरपकड़ कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। विकी झांझोट उसी गिरोह का सदस्य है जो सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों की नुमाइश कर दहशतगर्दी करता था। में 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिनकी पुरानी किसी मामले को जो कोर्ट में विचाराधीन है उसकी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। तो इसमें दोनों पक्षों में आपस में एफआईआर हुई है और एक आरोपी को राउंड अप भी किया है, बाकी आरोपी की भी पता रसी इसमें की जाए। भगवान महाकालेश्वर की भादो मास की पहली और साल की 5वीं सवारी सोमवार शाम 4 बजे महाकालेश्वर मंदिर से आरंभ हुई। अंतिम और शाही सवारी 30 अगस्त को निकलेगी। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी गाइडलाइन के अनुरूप भगवान महाकालेश्वर की सभी सवारी शॉर्ट रूट से ही निकाली जा रही है। सवारियों में आम लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं है। श्रावण महीने की 4 सवारियों को बड़ा गणेश,
झालरिया मठ होते हुए रामघाट तक ले जाया गया। वापसी में सवारी हरसिद्धि की पाल हरसिद्धि मंदिर चौराहा बड़ा गणेश होते हुए वापस मंदिर तक पहुंची। भादो मास की पहली सवारी का भी यही रूट रहा। 30 अगस्त को निकलने वाली शाही सवारी के भी आम जनता सीधे दर्शन कर सकेगी। सवारी का ऑनलाइन विभिन्न प्लेटफॉर्म पर प्रसारण होगा। जिला प्रशासन और महाकालेश्वर मंदिर समिति ने इसे पहले से अधिक भव्य तरीके से निकालने की प्लानिंग की है। शाही सवारी के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। BSNL फाइबर इंटरनेट कनेक्शन हाई स्पीड नेट से जोड़ें। ऑनलाइन क्लासेस, वर्क फ्रॉम होम, व्यापार मीटिंग बिना रुकावट के। आकर्षक और सबसे सस्ते प्लान नंबर 1 हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए आज ही संपर्क करें। अवंती डिजिटल एंड ब्रॉडबैंड एवं श्री टेलीकॉम 231 हेरिटेज टावर तेजनकर अस्पताल के पास। मोबाइल नंबर 8989858422। लैंडलाइन नंबर 0734-255-2222 और 255-3333। ओम गुरु कृपा राखी भंडार 21 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। फैंसी राखियों का खजाना, क्वालिटी में मध्य प्रदेश नंबर 1 काउंटर। शहर में सबसे ज्यादा वैरायटी है। हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक डिजाइनर रंगों में है फैंसी राखियाँ। बन्ना डोरी, स्टोन राखियाँ, मेटल स्टोन राखियाँ, वुडन वाली राखियाँ, चूड़ा राखियाँ, भैया भाभी की एंटिक जोड़ा राखियाँ, बच्चों की टेढ़ी राखियाँ, फुंदा राखियाँ, ब्राह्मण राखियाँ, फ्रेंडशिप डे राखियाँ, चंदन राखियाँ, रामा पैटर्न राखियाँ, गुजराती कड़े महिलाओं के लिए। इसके अलावा और भी कई प्रकार की राखियाँ हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। हमारा पता ओम गुरु कृपा राखी भंडार, प्रकाश टॉकीज, नई सड़क, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9098858899 9424511811। आइएगा जरूर। 19 अगस्त की रात गीता कॉलोनी में धार्मिक स्थल के बाहर जिस तरह से देश विरोधी नारेबाजी हुई, उस मामले में पुलिस की जांच लगातार जारी है। 4 आरोपियों पर पुलिस राजद्रोह के साथ ही रासुका की भी कार्रवाई कर चुकी है। सोमवार को इस पूरे घटनाक्रम पर मुस्लिम समाज का एक प्रतिनिधि मंडल भी एसपी सत्येंद्र कुमार से जाकर मिला। इस प्रतिनिधि मंडल ने पूरे घटनाक्रम को एक साजिश बताया है। पुलिस कंट्रोल रूम पर पहुंचे मुस्लिम समाज के वरिष्ठ जनों के प्रतिनिधि मंडल ने एसपी सत्येंद्र कुमार को एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि जिवाजीगंज थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर प्रमोद भदौरिया को पूरे घटनाक्रम के लिए दोषी बताया गया। सब इंस्पेक्टर प्रमोद भदौरिया की ओर से मामले की एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि एसपी सत्येंद्र कुमार सब इंस्पेक्टर भदौरिया पर लगे आरोपों को सिरे से नकार रहे हैं। एसपी का कहना है पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसके लिए पर्याप्त एविडेंस है और भी एविडेंस जुटाने में पूरी टीम लगी हुई है। ये मांग है एसपी साहब से कि आप उस सीडी की जांच करें और जो लोग हैं हम भी उनका विरोध करते हैं। अगर ऐसे लोग हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा है कि ऐसे लोग हैं, पहले तो आप चिन्हित ही नहीं कर पा रहे हो, आप देख ही नहीं पा रहे हो। आपने 25-30 लोगों को बंद कर दिया, चाहे जिस पर आप रासुल का लगा रहा हो, चाहे जिस पर। अगर कोई ऐसे, पहली बात तो मैं गारंटी लेता हूँ ऐसे लोग ही नहीं है। हमें क्या लेना देना पाकिस्तान से। एसपी साहब से हमने मांग करी कि आप हमारा एक प्रतिनिधि मंडल भेजो, हम उनमें जूते लगा के आएंगे, या तो उनको मारेंगे या मर जाएंगे। हमें कोई लेना देना नहीं है उन चीजों से। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, पूरा मुस्लिम समाज उनका विरोध करता है, बहिष्कार करता है और समाज से बाहर करने का एसपी साहब को आश्वासन दिया। कार्रवाई की जाए, लेकिन उस पूरे जो कार्यक्रम में कई सारे ऐसे भी लोग रहे जिनको इस घटना से कोई संबंध नहीं रहा है। उनकी एक एप्रीहेंशन था, उनको ये आशंका थी कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई ना हो, तो इसके लिए उन्हें आश्वस्त किया गया है। जो ग्रुप है, जो ग्रुप इसमें गलती में था, उसी ग्रुप को हम आइडेंटिफाई करके और कार्रवाई कर रहे हैं। सीहोर से आगे निकली कांग्रेस नेत्री की यात्रा, पांव में पड़े छाले। शहर की कांग्रेस नेत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता नूरी खान और उज्जैन से भोपाल तक की पैदल यात्रा सोमवार को सीहोर पार कर गई। ये यात्रा 26 अगस्त को भोपाल पहुंचकर समाप्त होगी। लगभग 200 किलोमीटर की यात्रा के बाद कांग्रेस नेत्री के पैरों में छाले पड़ गए। दोनों पैरों में पट्टियां बांधकर वे कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ती रहीं।
मध्य प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार के बढ़ते मामले, कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति जैसे मुद्दों को लेकर नूरी खान ने 15 अगस्त को उज्जैन से भोपाल तक के लिए पैदल मार्च की शुरुआत की है। इसे अगस्त क्रांति यात्रा के नाम दिया गया है। अलग अलग पड़ाव स्थलों पर रुकते हुए यात्रा रविवार रात सीहोर पहुंची। कांग्रेस नेत्री के साथ 10 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता पैदल चल रहे हैं। रास्ते में पड़ने वाले अधिकांश गांवों व कस्बों में कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। आभूषण के कारोबार से जुड़ी शहर की 3 व्यापारिक एसोसिएशन ने सोमवार को टावर चौक पर धरना देकर 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की। दोपहर तक आभूषण कारोबारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। सारे ही कारोबारी हॉलमार्किंग के साथ यूनिक आईडी नंबर की अनिवार्यता लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। टावर चौक पर मंच लगाकर नारेबाजी करते हुए सोने चांदी आभूषण के व्यापारियों के धरने में फ्रीगंज, लखेरवाड़ी और नयापुरा सोना चांदी व्यापारी एसोसिएशन के सदस्य शामिल हुए थे। उज्जैन के साथ ही सोमवार को इस तरह का विरोध प्रदर्शन पूरे देश में हुआ। आभूषण कारोबारी हॉलमार्किंग की अनिवार्यता का तो समर्थन करते हैं, लेकिन हॉलमार्किंग यूनिक आईडी नंबर वाली व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। फ्रीगंज आभूषण व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंद्र सोनी सरकार के नए नियमों पर क्या कहते हैं, ये आप खुद ही सुनिए। आज पूरे भारतवर्ष में सराफा व्यापारियों की तरफ से एक हड़ताल का आयोजन किया गया है। 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज फ्रीगंज सराफा एसोसिएशन की ओर से, लखेरवाड़ी सराफा एसोसिएशन की ओर से, नयापुरा सराफा एसोसिएशन की ओर से भी टावर चौक पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और 1 बजे तक हम लोग अपनी दुकानें बंद रख के सांकेतिक विरोध करेंगे। HOID जो लागू किया है भारत सरकार ने हॉलमार्क के साथ में, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं यहाँ पर धरना करके। हरवोबिन हेल्थ केयर सेंटर डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल द्वारा आविष्कारित आयुर्वेदिक दवाएं जैसे शुगर, गठिया, सफेद दाग जैसी बीमारियों का उपचार किया जाता है। शुगर की दवा में अंग्रेजी दवा तथा इंसुलिन पहले दिन से ही बंद कर दी जाती है। कई पेशेंट्स की शुगर खत्म भी हो जाती है, मगर इसकी कोई गारंटी नहीं ली जाती है। शुगर को कंट्रोल में रखती है। शुगर की दवा आजीवन चलती है। शुगर की आयुर्वेदिक दवा में आलू, चावल, खटाई एवं मीठे का परहेज आवश्यक है। शुगर की दवा USA, कनाडा के लैब में टेस्टेड है और देश विदेश में भी भेजी जाती है। इस आयुर्वेदिक दवा का किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है और मात्र 3 से 4 दिन में इस आयुर्वेदिक दवा से मरीज को फायदा मिलता है। इसके अलावा किडनी, लीवर, अस्थमा, माइग्रेन, मोटापा, वजन बढ़ना, चेहरे की सुंदरता, बालों का झड़ना, लकवा, सेक्स समस्या, शराब छुड़वाना और साइटिका जैसी बीमारियों का इलाज होता है। अगर आप भी ऐसी किसी बीमारी से परेशान हैं तो याद रखिए हमारा पता MZ8 शुभम कॉर्पोरेट, पहली मंजिल, सपना संगीता के पास, इंडसइंड बैंक के ऊपर, इंदौर। मोबाइल नंबर 9826951020, फोन नंबर 07314020 820।